हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार एसएससी के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, उसमें मैं जो है आज मॉडल प्रैक्टिस सेट 12 लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैंने जो है वो आपका 11 मॉडल प्रैक्टिस सेट और 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो करवाया है जीके का। आप जो है जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है आज का पहला क्वेश्चन करते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जो है वो प्राप्त किए थे? 6, 7, 8 पदक या फिर 10 पदक? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल 7 पदक जो है वो जीते थे, जिसमें एक जो है वो आपका गोल्ड था, 2 जो है आपका कांस्य था यानी कि कांसा था, ब्रोंज था, और 4 माफ कीजिएगा 2 जो है वो आपका सिल्वर था और 4 जो है आपका कांस्य पदक था। आप ये याद रखिएगा। और अगर पूछेगा कि 2021 या 2020 में जो है ये टोक्यो ओलंपिक होने वाला था, लेकिन कोरोना के चलते 2021 में हुआ और यह जो है टोक्यो जापान में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मांग का नियम बताता है कि फिल द ब्लैंक्स के बीच एक ऋणात्मक संबंध होता है। तो मांग का नियम जो है वो क्या बताता है कि किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बीच का एक जो है ऋणात्मक संबंध बतलाता है। अगला है ऑप्शन नंबर 3 कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो आपका कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में अवस्थित है। उत्तर पूर्व राज्य में जो है वो आपके 7 जो है वो राज्य आते हैं, जिसको 7 सिस्टर के नाम से जो है जाना जाता है, उसमें अरुणाचल प्रदेश भी है। अरुणाचल प्रदेश हुआ, असम हुआ, मणिपुर हुआ, मिजोरम हुआ, त्रिपुरा हुआ, मेघालय हुआ। ये सारा जो स्टेट है वो आपके 7 सिस्टर के अंतर्गत आते हैं। वहीं सिक्किम और जो वेस्ट बंगाल है वो आपके 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन में आपको क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से कौन सा है जो कि 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन में आपका सिक्किम देता है या फिर वेस्ट बंगाल देता है। तो ये दोनों जो है आपका 7 सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का जो पुराना नाम है उसको नेफा कहा जाता है, NEFA नेफा कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया के जो है वो नाम से जाना जाता था पहले, लेकिन वर्तमान में इसको अरुणाचल प्रदेश जो है वो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो आपके 3 देशों के साथ जो है वो अपना सीमा साझा करता है। पहला जो हो गया वो चीन हो गया, दूसरा जो है वो भूटान हो गया, और तीसरा जो है आपका म्यांमार हो गया। आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में किस राज्य की साक्षरता दर जो है वो न्यूनतम है? तो निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य की साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है? तो बिहार राज्य की जो है साक्षरता दर सबसे कम है। कितना है? तो 2011 जनगणना के अनुसार 61.8% जो है लोग यहाँ पर पढ़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो आपका केरल है, लगभग 94% के आसपास जो है वो केरल का जो है वो आपका साक्षरता जो है वो दर था। तो अपना बिहार जो है वो आपका सबसे लास्ट पैदान पर है। और जन घनत्व की बात अगर किया जाएगा तो उसमें भी बिहार जो है वो सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसके द्वारा लिखा गया है? तो कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर जो है वो अमर्त्य सेन द्वारा जो है वो लिखा गया है, जो कि 1970 में जो है वो प्रकाशित हुआ था। अगला है क्वेश्चन आपका कि सारनाथ किनके लिए पुण्य स्थान था? यानी कि सारनाथ किनके लिए जो है वो पुण्य स्थान था? तो आपका बौद्ध गौतम बुद्ध जो है वो महात्मा बुद्ध जिसको कहते हैं, वो सारनाथ जो है वो महात्मा बुद्ध से संबंधित है। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दिया था, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जो है वो जाना जाता है। और सारनाथ जो है वो आपका उत्तर प्रदेश वाराणसी में स्थित है। आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि गंगा नदी
कहाँ नहीं बहती है? तो गंगा नदी क्या पश्चिम बंगाल में नहीं बहती है, उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है, बिहार में नहीं बहती है? तो तीनों स्टेट में, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार में बहती है। उड़ीसा में जो है वो आपका गंगा नदी नहीं बहती है, तो उड़ीसा इसका जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में जो है वो महानदी जो है वो बहती है और महानदी पर ही हीराकुंड बांध जो है वो बना हुआ है। गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई जो है वो 2500 जो है वो 25 किलोमीटर है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला है आपका कि दक्कन ट्रैप्स के निर्माण में मुख्य जो योगदान जो है वो किसका था? तो जो दक्कन ट्रैप्स के निर्माण में सबसे मुख्य जो योगदान था वो आपका लावा का था, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य में यह ज़्यादातर जो है वो फैला हुआ है। दक्कन ट्रैप जो है वो कहाँ पर है? तो आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और छोटा नागपुर पठार की अगर बात किया जाएगा तो छोटा नागपुर पठार जो है वो आपका झारखंड राज्य में स्थित है और छोटा नागपुर पठार को रूर प्रदेश भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सोना किस राज्य में जो है वो मिलता है? तो सोना जो है वो आपका कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा जो है वो मिलता है, आप ये याद रखिएगा। और यहीं पर जो है वो KGF की खान है, एक मूवी आया था KGF, तो यह कर्नाटक राज्य में जो है वो स्थित है, आप ये याद रखिएगा। और बिहार का जो राजधानी है पटना, पटना जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा राजधानी है, किस राज्य की राजधानी जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है? तो बिहार की राजधानी जो है वो पटना आपका गंगा नदी के तट पर जो है वो स्थित है, आप ये याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गांधी जी ने किसको नेतृत्व दिया था? तो गांधी जी ने किसको जो है वो आपका नेतृत्व जो है वो दिया था? चंपारण सत्याग्रह को दिया था, असहयोग आंदोलन को दिया था, भारत छोड़ो जो है वो आंदोलन को दिया था, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में स्टार्ट हुआ था, असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 से 22 तक चला था, वही भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर तमिलनाडु? तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो है वो 23 जुलाई 1856 ईस्वी में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 1856 में हुआ था जन्म जो है वो तिलक जी का। अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम PM की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू थे। वल्लभ भाई पटेल जो है वो आपके जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो है वो आपका जितने भी देसी रियासतें थे उनको जो है वो जोड़ने का काम जो है वो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्थापना जो है वो 1993 में हुआ था। तो इसका जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है उसका स्थापना 1993 ईस्वी में जो है वो किया गया था और यह एक जो है वैधानिक जो है वो निकाय है, आप ये भी याद रखिएगा। LPG जो फॉर्मेशन आया था भारत में वो आपका 1991 में आया था, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? तो बाबू कुंवर सिंह जो है वो आपका 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो बिहार से नेतृत्व जो है वो आपके बाबू कुंवर सिंह ने किया था और मेनली जो है जो आरा है वहाँ से जो है वो इन्होंने नेतृत्व किया था। अगला है कि भारत जो है वो गणराज्य कब बना था? तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत गणराज्य जो है वो कब बना था? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा कि 26 जनवरी 1950 को जो है वो भारत गणराज्य बन गया था। 15 अगस्त 1947 को भारत जो है वो आज़ाद हुआ था, आप ये भी याद रखिएगा। भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान का जो मुद्रा है वो आपका नगलू ट्रम्प है। नगलू ट्रम्प जो है वो आपका भूटान का मुद्रा है। डॉलर जो है आप USA का कह सकते हैं या फिर बहुत सारे जो है वो यूरोपीय देश का भी जो है वो डॉलर आपका है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पोखरण किस लिए प्रसिद्ध है? तो पोखरण जो है वो आपका जल प्रदूषण, हिंदू मुस्लिम दंगा, अणु विस्फोटन या फिर नक्सल आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। तो जो आपका
राजस्थान में जो पोखरण है वो आपका परमाणु विस्फोट यानी कि अणु विस्फोट के लिए जो है वो आपका प्रसिद्ध है। और पोखरण जो है वो किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। यहाँ पर जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट या वगैरह होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कौन राज्य मधुबनी कला के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार राज्य जो है वो मधुबनी कला के लिए प्रसिद्ध है। और मैंने अगर आप पिछला लेक्चर देखे होंगे तो मैंने जो है वो मधुबनी का स्टार्ट कब हुआ, किसने स्टार्ट किया, उसके बारे में जो है वो पिछले आपका प्रैक्टिस सेट में बताया था, तो आप जो है जाकर के उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हिटलर किस देश के थे? तो हिटलर जो है वो जर्मनी देश का था। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 है कि दक्षिणी ध्रुव क्या है? दक्षिणी ध्रुव एक मरुभूमि है, एक पर्वत है, एक सागर है, एक या फिर महादेश है। तो जो आपका दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर जो है वो अंटार्कटिका जो है वो महादेश स्थित है। तो इस तरह से यह एक आपका क्या है? एक महादेश है। तो जो दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पर अंटार्कटिका जो है वो महादेश फैला हुआ है, आप ये याद रखिएगा। और बर्फ की परत के नीचे जो है यह दबा हुआ है। अगला है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 21। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आपका ये जो बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला है उसी के लिए ही मैं जो है ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ। कालिदास ने क्या लिखा है? तो कालिदास की जो रचना है वो अभिज्ञान शकुंतलम रचना है। अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। जो आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद यानी कि वेद जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और सबसे पुराना जो है वो ऋग्वेद ही आपका है। ऋग्वेद में जो है वो 10 मंडल मौजूद हैं। आप जो है कमेंट में बताइएगा कि रामायण और महाभारत जो है वो किसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल में? तो कोणार्क का जो मंदिर है वो आपका उड़ीसा में स्थित है। इसी को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो है वो सूर्य मंदिर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सीवी रमन कौन थे? तो सीवी रमन जो है वो एक विख्यात जो है वो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। और रमन इफेक्ट प्रभाव के लिए इन्हीं को 1930 ईस्वी में साइंस के क्षेत्र में पहला जो है वो आपका नोबेल पुरस्कार जो है वो मिला था। साइंस के क्षेत्र में भारत में पहला जो है वो नोबेल पुरस्कार जो है वो 1930 में सीवी रमन को जो है वो मिला था। और पहला अगर ऐसे बात किया जाए कि भारत के कौन से ऐसे लेखक हैं या फिर कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वो आपके हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि रामचरितमानस किसने लिखा है? तो रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो सतत विकास लक्ष्य के तहत जो है वो आपका 17 वैश्विक लक्ष्यों को जो है वो रखा गया है। और 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है वो 17 वैश्विक लक्ष्यों को जो है वो निर्धारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन आपका कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लिए जो है वो दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपका साहित्य के क्षेत्र में जो है वो दिया जाता है। और यह पुरस्कार संविधान का जो 8वां अनुसूची है जिसमें 22 भाषा का जो है वो उल्लेख है 8वां अनुसूची में, उसके लिए जो है वो दिया जाता है। और यह जो सम्मान है वो 1965 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है, आप ये भी याद रखिएगा। और 2020 में 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन को तथा 2021 के लिए 97वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो आपका दामोदर मौजो को जो है वो दिया गया है। आप जो है वो 2023 वाला या फिर 22 वाला याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में वही पूछेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? तो डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि अमर्त्य सेन को किस लिए नोबेल पुरस्कार जो है वो मिला था या फिर किस क्षेत्र में जो है वो नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आपका रसायन शास्त्र आप
माफ़ कीजिएगा, देखिए अमर सेन को जो है वो अर्थशास्त्र के में जो है वो क्षेत्र में आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1998 ईस्वी में जो है वो अमर्त्य सेन को जो है वो अर्थशास्त्र जो है वो दिया गया था। वैश्विक स्तर पर शुरुआत में जो है वो आपका जो नोबेल पुरस्कार है वो 5 क्षेत्र में ही जो है वो दिया जाता था, लेकिन 1967-68 के बाद अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया। और जो भारत के पहले नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में है वो आपके अमर्त्य सेन है, आप ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटिश राज्य में बिहार राज्य के प्रथम प्रधानमंत्री जो है वो मोहम्मद यूनुस थे। अगर आप कांग्रेस के आधार पर बात करेंगे तो वो आपका श्री कृष्ण सिंह थे, जो इनको बिहार केसरी के नाम से जो है वो जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है। तो खारिया जनजाति जो है वो आपका कहाँ पर निवास करती है? तो खारिया जनजाति जो है वो झारखंड में जो है वो आपका निवास करती है। और आपका जो उड़ीसा राज्य है वहाँ पर भी खारिया जनजाति निवास करती है। छोटा नागपुर क्षेत्र में रहने वाली पहाड़ी जनजाति है खारिया जनजाति, माफ़ कीजिएगा। तो झारखंड और उड़ीसा आपका होगा। ओडिसी क्या है? तो ओडिसी एक संगीत कला है, एक मूर्ति कला है, एक चित्रकला है, या फिर एक नृत्य कला है। तो ओडिसी जो है यह आपकी एक नृत्य कला है। 8 जो है वो सांस्कृतिक नृत्य कला में जो है वो भारत में 8 जो है वो क्लासिकल डांस जो है वो बटे हुए हैं। ओडिसी हुआ, मणिपुरी हुआ, कथकली हुआ, कथक हुआ, भरतनाट्यम हुआ, फिर उसके बाद कुचिपुड़ी हुआ, और आपका मोहिनी अट्टम जो है वो आपका, ये सारे जो है वो 8 क्लासिकल डांस है, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि संथाल लोग कहाँ रहते हैं? तो जो आपका संथाल लोग हैं वह एक प्रकार का संथाल जनजाति है जो कि झारखंड राज्य में जो है वो आपका विद्यमान है। झारखंड का जो है वो राजधानी रांची है, और आपका झारखंड जो है वो बिहार से 2000 ईस्वी में अलग हुआ था। विश्वनाथन आनंद क्या खेलते थे? तो विश्वनाथन आनंद जो है वो आपके शतरंज जो है वो खेला करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि पंडित रविशंकर क्या है? तो जो आपके पंडित रविशंकर हैं वो आपके एक विख्यात जो है वो सितार वादक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि बिरसा मुंडा कौन था? तो बिरसा मुंडा जो है वो आपके झारखंड के छोटा नागपुर पठार से संबंधित जो है व्यक्ति थे, और वह एक जनजाति विद्रोह के फलस्वरूप जो है वो आपके चर्चा में आए थे। और यह जो जनजाति विद्रोह हुआ था, मुंडा जनजाति विद्रोह हुआ था, जो कि 1899 से 1900 ईस्वी में जो है वो हुआ था। और यह जनजाति विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे वो बिरसा मुंडा ने किया था। अगला है क्वेश्चन आपका, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO कहते हैं, इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था, और इसका मुख्यालय जो है वो आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 37 की भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के 29 कार्यों का संबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 11वीं अनुसूची में आपका पंचायत संबंधित 29 कार्य है वो आपका आर्टिकल 243G के अंतर्गत जो है वो आता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व वाला जो है वो ग्रह है? तो सौरमंडल में ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व जो है वो सबसे अधिक है। तो इसका जो है वो पृथ्वी आपका सही आंसर हो जाएगा, और इसका घनत्व जो है वो 5.517 ग्राम और सेंटीमीटर क्यूब जो है। तो सबसे ज़्यादा घनत्व जो है वो पृथ्वी का है। इसी को जो है वो ब्लू ग्रह के नाम से जो है वो जाना जाता है। और सबसे बड़ा ग्रह पूछेगा तो बृहस्पति है। सबसे छोटा या फिर सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो बुध को जाना जाता है। सबसे ज़्यादा रिंगों की संख्या जो है वो आपकी शनि ग्रह में है, जिसको वलय कहते हैं। 6 या फिर 7 जो है वो आपका होता है। और सबसे ज़्यादा उपग्रह वर्तमान में जो है वो शनि ग्रह का ही है, कम से कम 145 के आसपास जो है आपका उपग्रह है।
क्वेश्चन नंबर 39 है कि मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक कहाँ अवस्थित है। तो मत्स्य से जो संबंधित जॉर्ज बैंक है वो आपका नोवा स्कोशिया यानी कि कनाडा में जो है वो आपका स्थित है। अगला है क्वेश्चन कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। तो बिहार में जब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था तो बिहार का सारण जो जिला है उसको अपराधी जिला जो है वो घोषित किया गया था। अगला है आपका कि चंडीगढ़ कहाँ है। तो चंडीगढ़ जो है आपका पंजाब और हरियाणा राज्यों की जो है वो आपका संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़। तो ये यहाँ पर जो है वो हरियाणा ऑप्शन में दिया है, तो आप ये सही आंसर कर देंगे। चंडीगढ़ जो है एक आपका यूटी भी है, आप ये भी याद रखिएगा। राजस्थान का जयपुर होता है कैपिटल। उत्तर प्रदेश का जो है वो लखनऊ है। और असम का जो है आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्या असम का दिसपुर होता है, आप जो है कमेंट में बताइएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि सूरीनसर मानसर झील कहाँ पर स्थित है। तो सूरीनसर जो मानसर झील है वो आपका कहाँ पर स्थित है। तो जम्मू कश्मीर में जो है आपका स्थित है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि एडसैट प्रक्षेपित किया गया था। तो एडसैट जो ईडूसैट है वो प्रक्षेपित किया गया था 2004 में। 44 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है। तो जो आपका ट्रांस कैनेडियन हाईवे है वो आपका सेंट जॉन्स सिटी से जो है वो वैनकूवर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारत में विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो भारत में विज्ञान दिवस जो है वो आपके रमण प्रभाव प्रकाशित हुआ था, इसीलिए जो है वो आपका मनाया जाता है। 1930 में रमन प्रभाव के लिए 28 फरवरी 1930 में जो है भौतिक का नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया था चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिसको CV रमन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा। तो आदि मानव ने सर्वप्रथम जो है वो आग जलाना जो है वो आपका सीखा था। 47 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो आपके पशुपति और वृक्ष की जो है वो पूजा करते थे। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैं जो है एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ जिसमें मैं प्रत्येक किसी भी सब्जेक्ट का जो है वो टॉपिक लेकर के उसका थ्योरी और उससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आंसर मैं करवाता हूं। तो मैं जो है सिंधु घाटी सभ्यता का भी करवाया हूं, अगर आप नहीं देखे हैं तो एक कॉन्सेप्ट क्लास से प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें मैंने अभी तक 2 वीडियो करवाया है। पहला वीडियो में मैं जो है वो भारत एक परिचय के बारे में करवाया है, दूसरा वीडियो में जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला पार्ट करवाया है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में आपको जो है वो नया चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है। तो भारत में कृष्ण क्रांति जो है वो पेट्रोलियम से संबंधित है। अगला है आपका कि जो ओमान की राजधानी क्या है। तो ओमान की राजधानी जो है वो आपका मस्कट है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि नोबेल पुरस्कार संस्थापक अल्फ्रेड नोबल पैदा हुए थे। तो नोबेल पुरस्कार संस्थापक अल्फ्रेड नोबल जो है वो आपका स्वीडन में जो है वो पैदा हुए थे। और जो नोबेल पुरस्कार है पहले जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता था, फिर शांति के क्षेत्र में दिया जाता था, फिर रसायन, भौतिक, चिकित्सा व शारीरिक विज्ञान के क्षेत्र में 1901 ईस्वी में जो है वो नोबेल पुरस्कार देना प्रारंभ हुआ था। आप ये डेट याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रारंभ हुआ। वहीं 1969 के आसपास जो है वो 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो है वो पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया, आप ये भी याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर 50 जो है अति महत्वपूर्ण जीके का क्वेश्चन किया बिहार SSSC 10+2 के लिए।
अगर आप पीछे वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और भी अगर आप सीरीज को फॉलो करना चाहते हैं तो सभी का मैं प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। चलिए हम लोग जो है अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।